एंटमैन के सवा 2 मिनट के ट्रेलर को देखने के बाद अपने आप एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है मार्वल के फेज 5 के लिए। जैसा कि स्कॉट ने ब्लिप में अपने 5 साल गवा दिए थे और उसने 5 साल के अलावा भी उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गवाया है, लेकिन एंटमैन ही एक ऐसा एवेंजर है जिसकी वजह से एवेंजर एंड गेम में थैनोस को पूरी तरह से मारा जा सका, क्योंकि उसने ही क्वांटम थ्योरी के बारे में सबको समझाया कि कैसे हम फ्यूचर या पास्ट में जाकर टाइम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और उसके इसी खिलवाड़ की वजह से बाकी के एवेंजर्स वापस दुनिया में आए, वरना ब्लिप के 5 साल तक सारे एवेंजर्स बस मातम ही मना रहे थे। पर शुक्र हो उस चूहे का जिसने एंटमैन को क्वांटम रेल्म से बाहर निकाला और एंटमैन की वजह से कुछ कहानी आगे देखने को मिली। और अब स्कॉट की लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। स्कॉट लैंग अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है और उसकी बेटी भी काफी बड़ी हो गई है। अब कैसी खुद एक ऐसा डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से वो क्वांटम रेल्म यानी कि एक बहुत से छोटे से यूनिवर्स में सिग्नल भेजती है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जहां जेनेट वैन डाइन ने 30 साल बिताए थे। लेकिन कैसी का डिवाइस फेल हो जाता है और इस डिवाइस फेलर की वजह से स्कॉट लैंग, होप पिम, कैसी, हैंक और जेनेट, कहने का मतलब है कि विद फैमिली पहुंच जाते हैं क्वांटम रेल में, जहां पहुंचने पर एंटमैन की मुलाकात होती है कांग से। कौन है ये कांग? जब भी कोई टाइम के साथ खिलवाड़ करता है तो उस खेल में पूरे यूनिवर्स के टाइम को जो संभालता है वो है द कांग कॉन्करर, जो कि वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल सकता है। कांग यहाँ एंटमैन को पहले से जानता है और वो उसे बताता भी है कि तुम्हारे जैसे एवेंजर्स इसने थोक के भाव में मारे हैं। कांग से मिलने के बाद पता चलता है कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है और ये अब तक का सबसे भयानक विलन होने वाला है। वैसे तो थैनोस अब तक का सबसे खतरनाक विलन था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अच्छाई भी थी। वो जो कुछ भी करना चाहता था दुनिया की तरक्की के लिए ही कर रहा था। लेकिन आने वाली एवेंजर द कांग डायनेस्टी का विलन कांग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल भी है और ये जो कुछ भी करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए, क्योंकि इसकी लाइफ में भी कुछ लफड़ा चल रहा है। इस ना दिखने वाले यूनिवर्स में भी पॉलिटिक्स चल रही है। कांग भी किसी चीज के लिए काफी लंबे समय से तपस्या कर रहा है। कांग को भी कुछ चाहिए होता है जो सिर्फ और सिर्फ एंटमैन ही दे सकता है। कांग स्कॉट से कहता है कि जो मुझे चाहिए अगर तुम उसे लाकर दे पाओ तो मैं तुम्हारा गवाया हुआ टाइम वापस दे सकता हूं, जिससे कि तुम अपनी बेटी के साथ फिर से जी सकते हो, और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारे जीवन का अंत होना तय है। स्कॉट अपनी बेटी के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जेनेट उसे बताती है कि ये प्राणी विश्वास के लायक नहीं है, इसकी किसी भी बात का भरोसा मत करना। जेनेट कांग के एक एक हरामीपने से वाकिफ है। वो इसलिए कि जेनेट ने यहाँ 30 साल जो बिताए हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं कि इन 30 सालों में जेनेट का और कांग का कोई लफड़ा ना हुआ हो, क्योंकि जेनेट ने क्वांटम रेल्म से आने के बाद बहुत सी बातें छुपाई थी अपनी फैमिली से, जो कि अब पता चलने वाली है। जेनेट की बात बिल्कुल सही निकलती है और कांग अपना वादा तोड़ देता है और शायद वो यहाँ पे एंटमैन को मारने के मूड में है। कांग अपने साम्राज्य के लिए कुछ भी कर सकता है, यही उसकी फितरत है। तो इस मूवी से कांग के साम्राज्य से पहली बार रूबरू होंगे, जिस पर आने वाली सारी फिल्म और सीरीज कनेक्ट होंगी और इसी फिल्म से एवेंजर्स फिल्म का बेस भी रचा जाएगा जो 2025 में आएगी, एवेंजर द कांग डायनेस्टी। और लगभग साफ है कि थैनोस के बाद अब कांग से लड़ने के लिए एवेंजर की पूरी टीम एक होने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी का नाम सुन के धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, जिनके भी हम लोग फैन हैं, वो सब धीरे धीरे करके मरने वाले हैं। पहले आयरन मैन को मार दिया और अब एंटमैन को मारने की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा दिल लगा के मत देखना। पर यह भी हो सकता है कि मार्वल वाले ऑडियंस का काट रहे हो, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। इससे क्या होता है कि फिल्म की एक्साइटमेंट बनी रहती है। बाकी ट्रेलर में विजुअल एंड ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट काफी खूबसूरत लग रहा है और साथ ही डर भी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो मारा जाएगा। कुल मिलाकर एवेंजर एंड गेम में अपने सुपर हीरोज को खो चुके मार्वल के फैंस के लिए इस नए फेज 5 में कुछ नया और मजेदार तो जरूर देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों में से किसी को कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और तुम सब लोगों को एंटमैन की कसम नीचे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं, वरना कुछ भी हो सकता है एंटमैन के साथ।